एहसन शाह कत्ल का मामला अब ख़त्म हो चुका है, कहानी ख़त्म हो चुकी है, कहानी खुद ख़त्म की गई है। जिन लोगों ने स्टार्ट की थी उन लोगों ने ही कहानी को ख़त्म कर दिया। अब दही में जितना पानी डालेंगे बनेगी तो लस्सी, क्योंकि असल मोहरे अब भी ज़िंदा है। बलाच को लेकर जो मोहरे इस्तेमाल हुए थे वो भी अपने कैफरे किरदार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन असल मुल्ज़िमान कहाँ है, वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए और उनको सज़ाएँ क्या मिल पाएंगी? क्या आगे भी आने वाले वक्त में शकील बट पाकिस्तान में रहेगा, जिसकी वजह से ये सारा मामला, जिसने FIR दर्ज करवाई अपने ख़तरे की, यानी कि मुझे मेरी जान का ख़तरा है, और उसने इज्रा में एक FIR दर्ज करवाई, वो भी वॉइस नोट लीक होने के बाद। अब आगे क्या होने वाला है? आगे हमारे बड़े यूट्यूबर्स कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो डांसर थी, वो उसने FIR दर्ज करवा दी, रावी रोड में एप्लीकेशन दी थी। रावी रोड में भी कोई एप्लीकेशन एहसन शाह की वालदा की जानिब से अपने बहू के ख़िलाफ़ नहीं दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पूरी तहकीक हमने की, हम वहाँ गए, हमने SHO से बात की, उसके साथ साथ हमने मुहर्रर से बात की, क्योंकि अंदर जाते ही अगर आप FIR दर्ज करवाएंगे तो सबसे पहले आप मुहर्रर के पास जाएंगे। मुहर्रर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हमें कोई एप्लीकेशन मिली और ना ही ऐसा कुछ है। लेकिन असल मुल्ज़िमान ये सिर्फ मोहरे थे बिलाज तक पहुंचने के लिए और बिलाज को मरवाने के लिए, लेकिन असल मुल्ज़िमान अब भी ज़िंदा है। अब कितनी खूबसूरती के साथ इस मामले को समेटा गया है। पहले बिलाज का कत्ल करवाया अपने ही दोस्त से, यानी कि उसको इस्तेमाल किया, मोहरा बनाया। फिर उसी दिन जिस दिन बिलाज कत्ल हुआ उसी वक्त यानी कि वो शूटर भी मारा गया, जिससे तहकीक होनी थी, जिसको ज़िंदा पकड़ना था, लेकिन उसी टाइम उसको भी गोलियों से छलनी कर दिया, उसको कत्ल कर डाला, मार डाला। हालांकि उसको ज़िंदा पकड़ना चाहिए था। अगर वो शख्स ज़िंदा होता तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाना था, असल हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाने थे। लेकिन इसके साथ साथ तीफ़ी बट और गोगी बट भी इस FIR में नामजद है। क्या वो वाकई असल में कातिल है बिलाज के? क्या उन लोगों ने ही सिपारी दी थी या उन लोगों ने ही ये सारी प्लानिंग की थी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नाम दोनों के FIR में है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में दोनों हजरात मौजूद नहीं है। लेकिन शकील बट ने फ़ौरन बलाच के मरने के बाद एहसन शाह को पकड़ा, ट्रेस किया। एहसन शाह, शकील बट और उसकी वाइफ ये करीबी लोग थे, ये एक ही इलाके में रहते हैं, इतना कोई ख़ास फासला नहीं है। ये माजी में भी मिलते रहे हैं एक दूसरे के साथ, महफिलों में, शादियों में अटेंड करते रहे। ये आपको मुख्तलिफ़ तस्वीरों में इकट्ठे भी नज़र आएंगे, और बिलाज के साथ भी। लेकिन खैर, एहसन शाह तो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी न्यूड्स जो वीडियोज़ है वो आ रही है। शर्म की बात है, एक शख्स इस दुनिया में नहीं है, आप उनकी वीडियोज़, न्यूड वीडियोज़ आप फैला रहे हो, वायरल कर रहे हो। उनकी पिक्चर, उसकी बीवी की पिक्चर, उसकी बीवी की जो वीडियोज़ है वो वायरल की जा रही हैं। अब ये सारा मामला है, पस मंज़र से गायब है, उसकी पूरी फैमिली गायब है। लेकिन होगा कुछ भी नहीं, मामला ख़त्म हो चुका है, कहानी दी एंड हो चुकी है। असल मुल्ज़िमान को सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि असल मुल्ज़िमान पसे पर्दा है। जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की है वो पसे पर्दा है, और ये सबको पता है। जो असल लोग इस केस के, उनको पता है कि असल मुल्ज़िमान कौन है, किसने मरवाया, किसने किसको इस्तेमाल किया। हम यहाँ आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन हकीकत हम भी नहीं बताते, हकीकत नहीं बताई जाती, खुलकर नाम नहीं लिया जाता, किसने क्या किया, किसने कैसे किया, किसने किसको मरवाया, कितने पैसे दिए, कब, कहाँ, और कौन सा बड़ा प्लानर है जिसने ये सारा कुछ किया। खैर, आगे चलकर ये दुश्मनी मज़ीद तेज़ी से आगे जाएगी, क्योंकि बिलाज मर्डर हुआ है। घर का एक चिराग, जो कि एक नौजवान था, जिसके बच्चे थे, बीवी थी, यानी कि उस घर को उजाड़ा गया है। पुरानी दुश्मनी की बींट चढ़ा है वो। तो फिर आगे क्या होगा? शकील बट या तो पाकिस्तान में रहेगा रिटायर होकर, या पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, क्योंकि मामलात इतने आसान नहीं है जितने नज़र आ रहे हैं शकील बट के लिए। अब आने वाला वक्त बताएगा, क्या एहसन शाह की वालदा इस केस की पैरवी करेगी? नहीं करेगी। इस केस को परसू नहीं करेगी, इस केस को आगे लेकर, क्योंकि उसके बाकी बच्चे भी रिस्क पर है। उसका बेटा, जो कि उसी FIR में नामजद है, जो कि दर्ज की गई थी शकील बट की जानिब से, कि पुलिस मुकाबले में इसके बेटे ने फायरिंग की थी। ये सारी कहानी हमने आपको माजी में भी सुनाई है, लेकिन अब दी एंड है, अब कुछ भी नहीं होगा। दही में जितना आप पानी डालेंगे तो वो लस्सी बनेगी।
कोई मिल्क शेक या जूस नहीं बनेगा। आप टेंशन ना ले, क्योंकि ये दुश्मनी पुरानी थी, पुरानी रहेगी और आगे चलकर भी पुरानी ही कहलाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत से लोग मरे हैं जो जान से गए हैं, जो बच्चों के बाप थे, बड़ी ख़वातीन इसमें बेवा हुई है, बहुत बच्चे इसमें यतीम हुए। खैर एहसन शाह भी इसमें शामिल है। एहसन शाह भी इसी दुश्मनी के बीच चढ़ा। वो मोहरा था, उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसने बेवफाई की अपने दोस्त के साथ। ये एक फ़िल्म की कहानी है। हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसके ऊपर कोई प्रोड्यूसर फ़िल्म भी बनाए, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है लाहौर का। तो खैर अल्लाह करे कि असल मुल्ज़िमान पकड़े जाएं। ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारी दुआ है कि असल मुल्ज़िमान पकड़े जाएं और इस मामले को और इस दुश्मनी को हमेशा के लिए इस किताब को बंद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया।